नमस्कार भारत। यदि आपके हाथ में आड़ी और खड़ी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बारीक रेखाएं मिल करके इस तरह की जाल नुमा आकृति या ग्रिल नुमा आकृति का निर्माण करती हैं, तो यह एक बुरा संकेत होता है। जहां पर भी होता है वहां पर अपने बुरे प्रभाव को बढ़ा देता है। यदि आप 25 से 60 वर्ष की आयु के हैं, भाग दौड़ भरे जीवन को जी रहे हैं, तनावग्रस्त जीवन को जी रहे हैं, या अपनी अधेड़ उम्र को पार करके वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि ये जाल आपके चंद्र पर्वत पर पड़ा हो, चंद्र पर्वत पर नीचे की ओर खास तौर पर, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है, जलोदर संबंधित समस्याएं चंद्र प्रधान व्यक्तियों को होती है। बुरे स्वप्न आना, स्वप्न दोष जैसी जो परेशानियां होती हैं, ये जालनुमा आकृति अगर आपके चंद्र पर्वत पर होती है तो ये आपको दे देती है। शुक्र पर्वत पर जाल का होना वैसे बुरा नहीं माना जाता है, और होने से क्या होता है ये भी मैं आपको बताते चलता हूं। ये तीव्र यौन इच्छा देता है, अति संवेदनशील तंत्रिका दे देता है आपके प्रवृत्ति में, लेकिन जैसे कि एक आम जीवन में हम मानते हैं कि उत्तरार्ध के बाद में इसका असर कम हो जाता है, कामुक इच्छाओं की भी कमी हो जाती है। शनि पर्वत पर अगर जाल या ग्रिल का निशान बना हो तो ये आपको गठिया और दांतों और मसूड़ों से संबंधित परेशानी दे सकता है। गुरु पर्वत पर यदि जाल बना हो तो व्यक्ति को मतलब गर्वीला और हठीला बनाता है, थोड़ा सा हठी हो जाता है वैसा व्यक्ति। मतलब अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको करने के पीछे अपनी पूरी प्राण शक्ति झोंक देता है। गुरु पर्वत और नीच मंगल के मध्य भाग में, जैसा कि आप देख सकते हैं, यौन रोगों का संकेत होता है। किसी किस्म का यौन रोग हो सकता है। सूर्य पर्वत पर जाल मिथ्या अभिमान, जैसे आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, वो होते कुछ नहीं है मगर बताते बहुत कुछ हैं, तो मिथ्या अभिमान और यश प्रसिद्धि के बारे में बताता है। सूर्य और शनि पर्वत के अगर बीच में जाल बना हो तो ये किसी किस्म के धोखे का संकेत है। आपको अपने पार्टनर से व्यवसाय में या दोस्ती यारी में कहीं किसी किस्म से धोखा मिलने की आशंकाओं को बढ़ाता है। बुद्ध पर्वत पर अगर जाल बना हो तो एक भयावह दुर्घटना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आपके प्राण चले जाएंगे, लेकिन एक भयावह दुर्घटना का संकेत देता है। उच्च मंगल पर्वत पर यदि जाल बना हो तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग, हेमरेज जैसी समस्याओं के बारे में संकेत मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के उच्च मंगल पर्वत पर इस तरीके का निशान बना हुआ है और उसका जीवन भाग दौड़ भरा हुआ है, कभी किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बात हो जाए, तो उस कंडीशन में बहुत चांसेस होते हैं कि उसको हेमरेज या फिर इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आए। नीच मंगल पर्वत पर यदि जाल का निशान बना हो या ग्रिल का निशान बना हो तो ये आपको एक स्वभाव में एक थोड़ा सा हिंसा दे देता है, हिंसक प्रवृत्ति दे देता है। और वैसे लोगों को पेट में गैस की समस्या हो सकती है, जैसे पेट फूला रहना या इस तरह की जो परेशानियां जो आम डेली लाइफ में होती है, गैस की समस्या, वो गैस की समस्या हो सकती है। जीवन रेखा के अगर आरंभ में या जीवन रेखा के अंदर की तरफ जाल बना हो तो ये आपको संकेत देता है कि आप किसी धमाके या विस्फोट जैसी दुर्घटना में आपको किसी किस्म की हानि हो सकती है। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं कि मैं कहीं पे भी किसी व्यक्ति के प्राणों के जाने की बात नहीं कर रहा हूं, यह दुर्घटना का संकेत दे रहा है। जीवन रेखा के अगर अंत में और जीवन रेखा के अंदर की ओर जाल जैसा निशान बना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वृद्धावस्था में ये आपको वेस्टिंग डिसीज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, लाइक जैसे अब बुजुर्गों में आपने देखा होगा कि मतलब उनको जो टॉयलेट वगैरह का पता नहीं चल पाता है, हो जाता है अचानक से बिस्तर में हो जाता है, या वो इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं कि उस चीज को मैनेज कर पाए या मेंटेन कर पाए, तो इस तरह की बीमारी होती है। ये क्यों होती है ये समझने के लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जहां पे मैंने शुक्र पर्वत के बारे में, चंद्र पर्वत के बारे में, किडनी और ब्लैडर से संबंधित क्या परेशानी हो सकती है उस बारे में बताया हुआ है। जीवन रेखा पर और आगे अंत की ओर अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग बनी हुई है
जीवन रेखा पर और आगे अंत की ओर जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में अगर जाल का निशान बना हो या ग्रिल का निशान बना हो, ये आपको पिता की मृत्यु और पैतृक संपत्ति का क्षय दिखाता है। हाथ के अन्य लक्षण भी देखने जरूरी है और कब ये कम प्रभावकारी होगा वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। भाग्य रेखा पर अगर जाल का निशान हो तो व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक रोग हो सकता है, इसकी सूचना मिलती है। भाग्य रेखा और हृदय रेखा दोनों के ऊपर अगर जाल या ग्रिल का निशान बना हो तो ये आपको आपके लंग्स, फेफड़े से संबंधित समस्या का सूचक है। मस्तिष्क रेखा पर अगर जाल बना हो तो दिमाग में सूजन और सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन भी हो या हो सकता है कभी कभी उठने वाला दर्द हो, तो दिमागी सूजन और सर दर्द की सूचना आपको देता है। मस्तिष्क रेखा के मध्य भाग में, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी मस्तिष्क रेखा है और अगर इसके मध्य भाग पर अगर जाल या ग्रिल का निशान हो तो ये आपको मानसिक रोग या दिमागी चोट की संभावना देता है। हो सकता है किसी किस्म, कभी खेलते वक्त या कभी किसी एक्सीडेंट में आपको जो चोट लगे वो आपके दिमाग पर असर कर जाए, दिमागी चोट के रूप में लग जाए। इसके अलावा अंगूठे के अगर पहले पोर पर आप देख सकते हैं, अगर अंगूठे के पहले पोर पर जाल का निशान बना हुआ है तो ये आपको जीवन साथी से जान के खतरे का संकेत देता है। नोट करिएगा, यह आजकल बहुत चल रहा है। अंगूठे के अगर दूसरे पोर पर जाल का निशान बना हो तो ये आपको थोड़ा कह सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश इस तरीके की प्रवृत्ति आपको दे सकता है। लाइक थोड़ा बहुत आपके चरित्र में बेईमानी दे सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यक्ति पूरी तरीके से बेईमान है या भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हाँ, चरित्र में बेईमानी थोड़ी सी आ जाती है। तर्क वितर्क में वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है। उंगलियों के पोरों पर भी जाल का प्रभाव अलग होता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में उसको ना कवर करते हुए उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसके दुष्प्रभावों के कम होने के जो चांसेस दिखते हैं हाथ में, वो कैसे दिखते हैं। अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत अच्छा बना हुआ है, अंगूठा मजबूत खड़ा दिखाई देता है, मस्तिष्क रेखा साफ और सीधी है बिना ज्यादा त्रुटियों के, और बुध पर्वत और बुध की उंगली भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आप अपने जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाएंगे। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार।